हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। लिफ्ट की रोशनी वापस आ जाती है। लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने पुलिस खड़ी थी। मिस्टर प्रेम, यू आर अंडर अरेस्ट। आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ? पुलिस का एक आदमी प्रेम को जवाब देते हुए कहता है, देखिए सर, हमें नहीं पता कि आप कौन हैं, पर सिक्योरिटी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करी है कि आप यहाँ पर वायलेंस कर रहे हैं। इस वजह से आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये सब सुनकर प्रेम का दिमाग घूमने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। आज प्रेम की ईगो को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची थी, क्योंकि सबसे पहले तो एक लड़की ने उसे ऐसा उलझा दिया कि वो एक अजीब उलझन में फंस गया, और ऊपर से आज पुलिस की टीम भी उसके खिलाफ थी। प्रेम फिर वही बात दोहराता है, तुम लोग गलत कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, जानते नहीं हो क्या मुझे? लाख रोकने के बाद भी प्रेम की बात नहीं सुनी जाती और वो पुलिस वाले उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा देते हैं। रायमा ये सब कुछ देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप प्रेम को ऐसे जाने देती है। प्रेम जैसे ही गाड़ी में बैठता है वो उस पुलिस वाले को बार बार बोलना शुरू कर देता है, गलत कर रहे हो तुम लोग, गलत कर रहे हो, अभी भी समय है, गाड़ी रोक दो। फिर दोबारा प्रेम की बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है और अपनी कही गई बात को यूं नजरअंदाज होता देख प्रेम को और गुस्सा आ रहा था। वो अपने सामने बैठे पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है और इससे पहले कि वो पुलिस वाला कुछ कर पाता, गोली चलने की आवाज आती है। अचानक से गाड़ी रुक जाती है। प्रेम ने गाड़ी के टायर पर गोली चला दी थी, जिस वजह से गाड़ी अपने आप ही रुक गई थी। ये सब देखकर आगे की सीट पर बैठा हेड कांस्टेबल गाड़ी से उतरता है और प्रेम से कहता है, अरे साहब, बैठ क्यों नहीं जाते आप? देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको जेल में बंद नहीं करेंगे, हम आपको बीच में ही छोड़ देंगे। फिलहाल के लिए प्लीज आप बैठ जाइए। हमको ऐसे करने के ऑर्डर्स आए हैं ऊपर से, ये आपकी ही सुरक्षा के लिए है। आपके पिता मिस्टर ओबरॉय ने ही हमें बोला है ये करने को। ये सुनकर प्रेम हैरान हो जाता है, क्या सच में उसके पिता ने ये चाल रची थी ताकि वो उस लड़की से दूर हो जाए और अपने सवालों का जवाब ना हासिल कर पाए? पर ऐसा क्यों किया अनुराग ने? वो तो खुद उस लड़की के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे ना। उफ, कितनी सारी कंफ्यूजन थी। प्रेम बिना ज्यादा सवाल करे चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है और अपना फोन निकालकर तुरंत अपने पिता यानी अनुराग को कॉल करता है। एक ही बेल में फोन उठ जाता है तो प्रेम कहता है, हेलो हेलो पापा। सामने से आवाज आती है, देखो प्रेम, वो दरअसल मुझे कुछ पता लगा उस लड़की के बारे में, उसने सौम्या से झूठ बोला था। प्रेम, उसकी असलियत तो यह है कि वो रतन ग्रुप के मालिक की कोई बेटी नहीं है। ये सुनकर प्रेम कहता है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, पर आप बेफालतू में उसके ऊपर शक कर रहे थे। हो गया ना आपको यकीन? और क्यों आपने मुझे उससे बात करने नहीं दी? क्या मतलब था मुझे यूं पुलिस वालों से अरेस्ट करवाने का? प्रेम को अपने पिता का जवाब का इंतजार था, लेकिन अगली आवाज प्रेम के कानों में उसकी माँ की पड़ती है, बेटा प्रेम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। 20 साल पहले कुछ हुआ था, मैं वो सारी असलियत तुम्हारे सामने रखना चाहती हूँ। प्लीज प्रेम, अभी ज्यादा सवाल मत पूछो और बस यहाँ पुलिस स्टेशन आ जाओ। 20 साल पुराना सच? थोड़ी देर पहले रायमा भी कुछ ऐसे हादसे के बारे में जिक्र कर रही थी। अब खुद उसकी माँ भी उसे 20 साल पुराने किसी राज के बारे में बताना चाहती थी। आखिर क्या बात थी ये 20 साल पुरानी बात? क्या हुआ था आज से 20 साल पहले? प्रेम इन्हीं सवालों के बीच उलझा हुआ था। तभी उसके कानों में एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कह रहा था, देखिए साहब, अब तो आपकी बात भी हो गई है ना अनुराग जी से, तो अब आप बैठ जाइए। अब बस थोड़ी देर की बात है, टायर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे। पुलिस वाले की बात सुनकर प्रेम कहता है, इंतजार नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। प्रेम अपनी जेब से अपनी गाड़ी की चाबी निकालता है और एक पुलिस वाले को चाबी देकर गुस्से से कहता है, जहां से तुम लोग मुझे अरेस्ट करके लाए हो ना, वहीं पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का नंबर है 9999, जल्दी जाओ, 5 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी वापस लेकर आओ। प्रेम पुलिस की गाड़ी से ही दूर हट जाता है। उतने में ही उसका फोन बजता है। इस बार फोन आस्था का था। प्रेम फोन उठाता है तो सामने से आस्था कहती है, भाई
कहाँ हो आप अचानक से बाहर से उठकर चले गए। आपने मेरी बात तक नहीं सुनी। ऊपर से जब मैं घर वापस आई तो मेरे नाम से एक कोरियर आया हुआ था जो कि किसी रायमा राठौर ने भिजवाया था। रायमा राठौर, ये नाम सुनकर पता नहीं क्यों माँ को क्या हुआ, उन्होंने मुझसे वो कोरियर छीन लिया। उन्होंने उस लिफाफे को खोलकर देखा तो पता नहीं ऐसा क्या देख लिया कि तुरंत उन्होंने पापा को फोन किया और वो भी कहीं चली गई। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप घर आ जाओ, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। आस्था की बात सुनकर प्रेम कहता है, आस्था अभी तो इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं पक्का तुझे बताऊंगा घर आकर। प्रेम की बात सुनकर आस्था कहती है, पुलिस स्टेशन? हो क्या रहा है यहाँ? आप लोग पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हो? आस्था की बात सुनकर प्रेम कहता है, पता नहीं आस्था, इस बार मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने सारे सवालों के जवाब लेकर ही आऊंगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर प्रेम फोन रख देता है। क्या है रायमा की हकीकत? क्या प्रेम को मिलेंगे उसके सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।